नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 5 फरवरी से शुरू होने वाले और 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस सप्ताह में मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, कौन सी ऐसी घटनाएं और इवेंट्स होंगी जो मार्केट को ऊपर ले जाने का दमखम रखती हैं, या फिर ऐसे कौन से ट्रिगर हो सकते हैं जो मार्केट को नीचे खींच कर ला सकते हैं। तो दोनों ही ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर मार्केट का रनिंग देखें तो इस सप्ताह में आपको कोई भी हॉलीडेज देखने को नहीं मिलेगा। सो मार्केट 5 में से 5 डेज है वो आपको देखने को रनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। और फरवरी महीने में आपको एक भी अवकाश या छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मार्केट फुल ड्यूरेशन पूरे महीने वो चलते हुए देखने को मिलेगा। तो मार्केट पूरे महीने वो रन रहेगा और इस सप्ताह भी पूरे 5 दिन मार्केट चलने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी का आउटलुक क्या कहता है, इंडेक्स क्या दिखाता है। तो इस सप्ताह गए सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में इंडेक्स में अच्छी खासी है वो तेज़ी देखने को मिली थी और मार्केट के अंतिम दिन, सप्ताह के अंतिम दिन 21,850 से ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। और पूरे अगर पिछले सप्ताह के पूरे 5 दिनों की बात करें तो ऑल ओवर 1.5% की तेज़ी है वो इंडेक्स में देखने को मिली और मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंस देखने को मिला। साथ ही बजट, फेड की मीटिंग्स और सभी है वो मार्केट में, इन सभी घटनाओं को मार्केट ने पीछे छोड़ दिया और बजट का इम्पैक्ट भी अच्छा रहा। ऑल ओवर इंडेक्स है वो अच्छी तेज़ी के साथ है वो पॉजिटिव सेंस में बंद हुए हैं। साथ ही अगर अपन बात करेंगे तो सेंसेक्स भी और करीबन है वो 1% की तेज़ी के साथ अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। और इस दौरान मार्केट ने ऑल टाइम का हाई भी किया और ऑल टाइम का हाई के साथ ही और पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स भी करीबन वो 1% है वो ऊपर चढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस दौरान मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो एक पॉजिटिव सेंस में मार्केट है वो पॉजिटिव सेंस में बंद हुआ है। तो ये भी एक इस सप्ताह की शुरुआत के लिए एक अच्छा संकेत है कि मार्केट है ऑल ओवर अच्छे पॉजिटिव सेंस में है और वर्ल्ड में कहीं भी कोई मार्केट के लिहाज से कोई बुरी घटनाएं नहीं है और सभी इकोनॉमिक डेटा भी है पॉजिटिवली है। तो ऑल ओवर ये सप्ताह भी एक अच्छा मार्केट के लिहाज से अच्छा जाने वाला है। तो ऐसी इस सप्ताह के लिए कौन सी ऐसी अपकमिंग इवेंट्स आने वाली हैं कि उन इवेंट्स की चर्चा करेंगे जो मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। तो उन सभी की अपन सिलसिलेवार है वो बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह की शुरुआत में सबसे पहले कोई सबसे बड़ी इवेंट होगी तो Q3 की रिपोर्ट। और Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो एक मार्केट को अच्छा सेंटिमेंट दे रहे हैं। साथ ही मार्केट को जो जिन कंपनियों का खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वहाँ पर मार्केट है उनकी पिटाई भी करते हुए देखने को मिल रहा है और स्टॉक है वो टूटते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसी के साथ सोमवार की ओपनिंग के साथ ही मार्केट सबसे पहले रिएक्शन देगा SBI के रिजल्ट पर। और SBI का जो रिजल्ट है वो अभी मार्केट शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद है। तो मार्केट की ओपनिंग पर सोमवार को SBI के रिजल्ट पर मार्केट प्रतिक्रिया देगा। साथ ही टाटा मोटर्स ने भी बहुत ही दमदार रिजल्ट पेश किए हैं। तो यहाँ पर भी निफ्टी का पार्ट भी है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट का जो रिएक्शन है कितना पॉजिटिव होता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही दमदार देखने को मिले हैं तो इसका पॉजिटिव सेंस भी है उन इंडेक्स पर भी देखने को मिलेगा। तो मार्केट की ओपनिंग के साथ ही ये 2 बड़े जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं। इसी के साथ ही सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 1200 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं अपने तिमाही नतीजे हैं वो बाजार के सामने रखने वाली हैं। तो इनका जो रिएक्शन है वो भी कुल मिलाकर के बाजार पर रहने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव जिस तरह का कंपनियां अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं उसी तरह का वो इंडेक्स पर वो रिफ्लेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर देखें तो अब तक Q3 रिजल्ट्स का है वो पॉजिटिव सेंस देखने को मिला है। HDFC बैंक को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी कंपनियों के औसत रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं। तो इस सप्ताह बात करें तो सबसे पहले एयरटेल के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ब्रिटानिया, नेशनल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ग्रेसम इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ इंडेक्स वाली जो कंपनियां हैं, निफ्टी 50 के पार्ट वाली जो कंपनियां हैं वो अपनी तिमाही नतीजे वो रखने वाली हैं जिनका मार्केट पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। पावर ग्रिड भी अपने रिजल्ट रखेगी। हीरो मोटर्स जो है वो भी अपनी तिमाही नतीजा इसी सप्ताह में रखने वाली है। तो इसका सीधा असर है वो इंडेक्स पर आते हुए देखने को मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो है वो रिजल्ट पर ही निर्भर करता है कि कंपनियों के रिजल्ट है वो किस तरह के देखने को मिले हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो ऑटो सेक्टर के रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हीरो का प्रदर्शन भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। साथ ही ऑल ओवर रिजल्ट है वो Q3 के औसत रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सेंस देखने को मिलेगा। फार्मा से बात करें तो डेविस लैब भी अपनी तिमाही नतीजे रखने वाली है। ऑयल एंड गैस में बात करें तो ONGC के नतीजे भी इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और एक बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी में बात करें तो LIC है वो अपने तिमाही जो नतीजे है वो इसी सप्ताह है रखने वाली है। तो LIC के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी है वो भी मार्केट पर आते हुए देखने को मिलेगा। लुपिन की बात करें तो लुपिन भी अपने तिमाही नतीजे रखेगी। नायका भी अपने नतीजे रखेगी। जोमेटो और होन्सा कंज्यूमर। इसी के साथ टाटा जो पावर है उसके नतीजे भी बाजार के सामने इसी सप्ताह रहने वाले हैं। अशोक लीलैंड, VBL, गोदरेज प्रॉपर्टी, अपोलो टायर्स कुल मिलाकर के इस सप्ताह है और कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं वो बाजार के सामने रहने वाले हैं जिसका बाजार पर है इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो Q3 के जो नतीजे हैं वो बाजार के लिए काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी का इस सप्ताह भी काफ़ी बड़ा रिएक्शन है वो मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा। अगली दूसरी बड़ी इवेंट्स की बात करें तो जो मार्केट की डायरेक्शन को प्रभावित करने का दमखम रखती है तो हमारे घरेलू लेवल पर बात करें तो डोमेस्टिक पॉलिसीज। और डोमेस्टिक पॉलिसीज में बात करेंगे RBI की। RBI
आरबीआई की जो एमपीसी की जो बैठक है वो इसी सप्ताह आने वाली है, और एमपीसी की जो बैठक है वो 6, 7 और 8 को चलेगी, और 8 को इसके 8 को एमपीसी के जो डिसीजंस हैं वो बाजार के सामने होंगे। तो ये भी एक जो महंगाई का जो आंकड़ा है इन्फ्लेशन को लेकर के, और एमपीसी की बैठक में आरबीआई के गवर्नर कितने कूल रहने वाले हैं, ये भी मार्केट के सामने एक डाटा रहेगा। साथ ही अगर बात करें तो आरबीआई गवर्नर की, तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो जो अमेरिका का जो फेड है, तो फेड ने अभी तक जो यथास्थिति वाली जो इंटरेस्ट रेट है उनको यथास्थिति रखी है, और तो अब भी आरबीआई भी शायद, और जो फेड की जो पॉलिसी रही है उसी के अकॉर्डिंग है दुनिया के सभी जो केंद्रीय बैंक का वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो नहीं जा रही है, लेकिन इसको इंटरेस्ट रेट को कट करने का है वो, इसकी शुरुआत कब से होगी, मार्च से होगी, मई जून से होगी। तो ये एक कमेंट्री से ये एक बड़ा मार्केट के लिए एक बड़ा सेंटिमेंट हो सकता है कि इसमें अगर ऐसा कुछ हिंट मिलता है कमेंट्री के दौरान आरबीआई के गवर्नर से, और तो इससे मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिव सेंस आ सकता है और एक रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा क्लियो कहीं आता है कि रेट कट करने का सिलसिला कब से शुरू होगा और कितने बेसिस पर होगा, तो ये एक मार्केट के लिए एमपीसी बैठक है इस महीने में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सप्ताह ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही बात करेंगे तो इसी सप्ताह के दौरान सर्विस पीएमआई का डेटा भी बाजार के सामने होगा, और सर्विस पीएमआई का डाटा भी बाजार को काफ़ी प्रभावित करेगा। तो मार्केट की नज़र है वो सर्विस पीएमआई के डेटा पर भी रहने वाली है। साथ ही तीसरी बड़ी इवेंट की बात करें तो जो मार्केट के सेंटिमेंट को बदल सकती है, तो एफओएमसी की बैठक, हालांकि एफओएमसी की जो बैठक है उसके डिसीजन आ चुके हैं, लेकिन जो फेड के जो अन्य एफओएमसी के जो अन्य सदस्य जो हैं, एफओएमसी के जो अन्य सदस्य, उनकी जो कमेंट्री अभी बाकी है कि फेड के जो चेयरमैन हैं जोरम पावेल की कमेंट्री आ चुकी है और उनके डिसीजन भी आ चुके हैं कि अभी रेट कट नहीं होगा। लेकिन फेड के जो अन्य सदस्य जो हैं, अन्य जो सदस्य हैं उसमें 4 से 6 सदस्य होते हैं, तो वो जो अन्य सदस्यों की जो कमेंट्री आने वाली है उससे भी बाजार कुछ हिंट्स लेने की कोशिश करेगा। तो एफओएमसी की बैठक के अन्य सदस्यों की कमेंट्री भी है वो बाजार के सामने रहने वाली है। चौथी बड़ी इवेंट्स की बात करेंगे अपन, तो अमेरिका से ही पीएमआई का सर्विस पीएमआई का डेटा है वो भी बाजार के सामने आने वाला है। तो सर्विस पीएमआई का डेटा भी आपको सोमवार को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ वैश्विक लेवल पर देखें, वैश्विक लेवल पर बात करें तो चाइना से भी महंगाई को लेकर के इन्फ्लेशन रेट का डाटा आने वाला है। तो ये भी एक चिंताजनक विषय हो सकता है, या अच्छा भी हो सकता है कि चाइना की तरफ से अगर ये पॉजिटिव सेंस आता है तो ये भी मार्केट के लिए एक कुछ नई डिमांड्स निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इससे क्रूड ऑयल पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अगर क्रूड ऑयल में तेजी आती है तो मार्केट का सेंटिमेंट भी बदल सकता है। इसी के साथ अगर बात करेंगे तो क्रूड ऑयल की, तो पिछले दिनों से ही, पिछले पूरे वीक में क्रूड ऑयल पर काफ़ी है वो सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है, और क्रूड ऑयल है वो करीबन $80 से नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। जो इंपोर्ट करने वाले जो देश हैं, ऑयल जो इंपोर्ट करवाते हैं, उन देशों के लिए क्रूड में जो नरमी है वो काफ़ी अच्छा संकेत रहता है। तो यहाँ से भी मार्केट को अच्छा सेंटिमेंट मिल रहा है कि क्रूड ऑयल है वो अपने $80 से $75 के बीच ही ये झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ भी मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। पांचवी बड़ी अगर इवेंट्स की बात करें तो इस पर मार्केट की नज़र रहेगी करेंसीज पर, और करेंसीज बात करें तो डॉलर INR की बात करें, भारतीय रुपये का क्या प्रदर्शन है, तो इंडियन रुपये का प्रदर्शन है लगातार कमजोर ही देखने को मिल रहा है डॉलर की तुलना में। और ये जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब इसमें डॉलर में मजबूती आ रही है। तो यहाँ देखिए पिछले ये जो लेवल था डॉलर था वो करीबन जो इंडियन करेंसी थी वो 83 पर क्या करके रुक गई है, और कल पिछले सप्ताह में 2 फरवरी को, और इसमें कुछ तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो ऑल ओवर ये देखें कि इंडियन जो करेंसी है अभी भी डॉलर की तुलना में अगर तो कमज़ोर बनी हुई है, तो ये एक मार्केट के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। साथ ही डॉलर में लगातार है वो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। डॉलर करीबन है वो 1 अंकों की मजबूती के साथ है, डॉलर इंडेक्स है वो 103 से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो डॉलर में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करेंगे गोल्ड की, मेटल्स की, तो मेटल में अगर गोल्ड की प्राइसेज देखें तो गोल्ड की प्राइसेज भी लगातार है वो बढ़ती हुई और अपने हाईएस्ट लेवल पर है वो जाते हुए देखने को मिल रही हैं। तो ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंस होता है कि जब गोल्ड की रेट बढ़ती हैं तो इक्विटी से पैसा है वो निकलते हुए देखने को मिलता है। लेकिन पिछले अगर 6 महीनों का अगर रुझान देखें तो गोल्ड और इक्विटी दोनों का जो सेंटिमेंट है साथ साथ चल रहा है। मार्केट भी, इंडियन मार्केट भी अपने हाई पर चल रहा है और गोल्ड प्राइसेज भी है वो हाई के आसपास चल रही हैं। तो ये जो प्राइसेज है कहीं ना कहीं इसको कंप्रोमाइज किया गया है, कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रही है और इंडेक्स भी बढ़ रहा है। इसी के साथ बात करेंगे अपन अमेरिका से 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड की। तो अमेरिका के 10 वर्षीय बॉन्ड जो यील्ड है, और इसकी बात करें तो पिछले सप्ताह में 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड फेड की जो मीटिंग के जैसे डिसीजन आए थे, बॉन्ड यील्ड में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो बॉन्ड यील्ड में जो तेज़ी है वो इक्विटी के लिए एक नेगेटिव सेंस होता है, लेकिन इस रैली के बाद जो फेड की मीटिंग के बाद में जो रैली आई थी बॉन्ड यील्ड में, उसके बाद में इसमें एक हल्की यहाँ गिरावट भी आई थी और बॉन्ड यील्ड है वो करीबन 0.18 की गिरावट के साथ 4.024 पर देखने को मिल रहा है। तो 10 हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में और बॉन्ड यील्ड में है वो कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक पॉजिटिव, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंस देखने को मिला है।
और लगातार इसमें बॉन्ड यील्ड देखेंगे आप तो इसमें 2 फरवरी को इसमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। और अगली बात करें तो छठी जो बड़ी न्यूज़ है वो मार्केट के लिए बड़ा सेंटीमेंट है एफआईज का। और एफआईज और डीआईज के डाटा क्या कहते हैं, एफआईज का क्या सेंटीमेंट है, कैसा उनका मूड है। तो एफआईज का जो मूड है करीबन अगर 2 फरवरी की बात करें तो एक हल्की खरीदारी है वो विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा की गई। और जो घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं लगातार अच्छी बाइंग किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है वो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर एफआईज का रुझान देखेंगे तो अगर 31 जनवरी और 2 फरवरी के डे को अगर छोड़ दें तो बाकी इन्होंने सेलिंग ही की है और सेलिंग का प्रेशर है वो लगातार मार्केट पर डाल रहे हैं। लेकिन जितनी सेलिंग एफआईज के द्वारा की जा रही है और उतनी ही बराबर मात्रा में वो डीआईज के द्वारा वो अच्छी खरीदारी चल रही है। और घरेलू जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड हाउस है, उनके द्वारा एक अच्छी बाइंग है मार्केट में की जा रही है, जिसके चलते इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। लेकिन एफआईज की दृष्टि से थोड़ा सा चिंता वाला विषय ये है कि जनवरी के महीने में एफआईज ने कुल 36,000 करोड़ रुपये इंडियन मार्केट से निकाले हैं, वहीं डीआईज ने 26,700 करोड़ रुपये मार्केट में डालें। तो ये एक आंकड़ा बहुत ही शानदार है कि लगातार डीआईज है वो मार्केट को बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं और अच्छी बाइंग किए जा रहे हैं। और फरवरी में अब तक अगर बात करें तो फरवरी के पिछले 2 से 3 जो डे हुए हैं उसमें एफआईज ने वो 1800 करोड़ की बिकवाली की है। तो एफआईज के लिहाज से मार्केट में थोड़ा सा ये नर्वसता देखने को मिल रही है। लेकिन जाएंगे कहाँ एफआईज, लौटेंगे यहीं इंडिया मार्केट में ही लौटेंगे। तो ये एफआईज है वो छोटी छोटी मात्रा में बीच में खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक बड़ी एफआईज की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव सेंस नहीं आता है तब तक मार्केट में एक बड़े लेवल से वो देखने को नहीं मिलेंगे। और मित्रों बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट की। और प्राइमरी मार्केट में बात करें तो आईपीओज की, तो इस सप्ताह भी आईपीओज की दृष्टि से ये सप्ताह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस सप्ताह भी आपको 4 आईपीओ है बाजार में आते हुए देखने को मिलेंगे। इनमें बात करें तो एएसपीएच, एफईजे, सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ इसी सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही राशि पेरीफेयर्स लिमिटेड का आईपीओ भी इसी सप्ताह देखने को मिलेगा। जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मेन बोर्ड में आईपीओज 4 आईपीओज है वो मेन बोर्ड में आते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज इस सप्ताह 2 बड़ी लिस्टिंग भी होने वाली है इस सप्ताह। तो लिस्टिंग में बात करें तो मेन बोर्ड पर बीएलएस सेवा का आईपीओ है वो लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही एसएमई सेगमेंट में बात करें तो बावेजा स्टूडियोज का आईपीओ है वो एसएमई सेगमेंट पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और बात करें अब कॉर्पोरेट एक्शन की, कॉर्पोरेट एक्शन बोले तो डिविडेंड, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, बाईबैक, तो ये भी मार्केट के एक सेंटीमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस सप्ताह की कॉर्पोरेट एक्शन, महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो इसमें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल का अंतरिम जो डिविडेंड की एक्स डेट है वो 5 फरवरी रहने वाली है। कोफरेज का अंतरिम डिविडेंड है वो भी 5 फरवरी है। और मेगा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज का बोनस और स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट है वो भी 5 फरवरी को रहेगा। इसी के साथ कुछ कंपनियों की अंतरिम डिविडेंड आने वाली है, जिसमें MGL है, सोना BMW, टेस्ला फ्लोट फॉरम, आरती ड्रैग्स, CMS इन्फो सिस्टम, गेल, किर्लोस्कर और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, NTPC, श्रीराम फाइनेंस। इनके लिए सभी की अंतरिम जो डेट है वो 5 और 6 फरवरी को आने वाली है। तो इन स्टॉक्स पर भी है वो एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही अन्य कंपनियों की भी यहाँ अंतरिम डिविडेंड है वो देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें बात करें तो वेक्चुअर सिस्टम लिमिटेड की EGM होने वाली है। और इसी के साथ कुछ बोनस इश्यू भी हैं। अक्षर स्पेनिक्स में बोनस इश्यू 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो अंतरिम डिविडेंड EGM है ये भी मार्केट में लगातार है वो इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अन्य बड़ी कंपनियों की बात करें तो अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट में आपको अंतरिम डिविडेंड का रहेगा और श्रीजी में बोनस इश्यू रहने वाला है। और इसी के साथ बोनस और अंतरिम डिविडेंड की कुछ अंतरिम जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है यहाँ भी रहने वाला है। और इसमें प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 100 रुपये के अंतरिम जो डिविडेंड दिया गया है उसकी जो एक्स डेट है वो भी आपको 9 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेगी। तो कॉर्पोरेट एक्शन के लिए सभी ये सप्ताह काफ़ी बड़ा गुलजार रहने वाला है। और मित्रों बात करेंगे अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डाटा क्या कहते हैं। और फ्यूचर और ऑप्शंस के डाटा की बात करें तो इस सप्ताह मार्केट है वो यहाँ एक पॉजिटिव सेंस है वो देखने को मिल सकता है। और नियर टर्म में मार्केट के लिए 22,100 का एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 22,200 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के सामने, लेकिन 22 से ऊपर अगर निकल जाता है, यहाँ ठहराव मिलता है मार्केट को, तो ये एस्टिमेट है वो इससे ऊपर के एस्टिमेट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर सपोर्ट की बात करें तो 21,400 और 500 मार्केट के लिए एक अच्छे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। 21,600 एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, तो ये नियर टर्म के सपोर्ट है। ऑल ओवर देखें तो इस सप्ताह कोई बड़ी इवेंट्स है वो नेगेटिव वाली कोई बड़ी इवेंट्स है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो मार्केट है वो ये कंसोलिडेशन से अगर लगातार 2 दिन पॉजिटिवली कंसोलिडेशन करता है और मार्केट नीचे नहीं जाता है तो एक बड़ा अप मूव भी मार्केट में आ सकता है और इस नए हाई की ओर मार्केट पहुँच सकता है। और ऑल ओवर अगर समराइज रूप से देखें तो इस सप्ताह MPC की बैठक है और MPC बैठक में कुछ अलग नहीं आने वाला है। फेड ऑलरेडी है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने का डिसीजन ले चुका है और साथ ही इसमें रेट जो कट है वो भी कब से होंगे, तो ये बड़े जो बनकर जब डिसीजन लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग की पॉलिसी MPC की भी हो सकती है। तो RBI की जो बैठक है इसका कोई बड़ा सा रोल नहीं है, सिर्फ एक ये रहेगा कि रेट कट आगे के लिए कितना आता है, तो वो देखने वाली एक इसमें बात होगी। दूसरी इसमें क्रूड ऑयल की अगर देखें
तो क्रूड ऑयल भी काफ़ी नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंस है। और Q3 जो रिजल्ट्स हैं उनका अच्छा पॉजिटिव सेंस मार्केट में देखने को मिल ही रहा है। और कोई नेगेटिव सेंस वाली सप्ताह है, अभी तक तो कोई बड़ा इवेंट नहीं है जिसका मार्केट पर नेगेटिव सेंस हो। ये अलग चीज़ है कि सप्ताह के दौरान भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इवेंट्स पहले से तय नहीं है कि वो जो नेगेटिव सेंस में वो देखने को मिले। ऑल ओवर मार्केट है वो इस सप्ताह या तो कंसोलिडेशन करेगा, और पहले सोम और मंगल अगर 2 दिन मार्केट कंसोलिडेशन करता है और 21,900 के आसपास या 22 पर अगर ठहराव करता है, 22,000 पर अगर इंडेक्स रुक जाता है, तो तीसरे दिन एक बड़ा अप मूवमेंट है वो मार्केट में देखने को मिलेगा, और 200 से 300 अंकों की एक बड़ी रैली भी इंडेक्स में है वो देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, ये थे इस सप्ताह की प्रमुख इवेंट्स जो आपके सामने रख दिए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार जो मित्र लोग चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। नमस्कार, लेटेस्ट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।